आप भी ना खुश थी, अयाज साहब भी ना खुश थे, सलमान गनी साहब बेतराज़ करते थे। आज पार्लियामान ने 6 जो कवानीन पास किए हैं और ये बड़े जो आम लोगों के लिए हैं, वरासत के हवाले से, माजूर अफराद के हवाले से, उसके अलावा खवातीन का जायदाद में हिस्सा, ज़ैनब अलर्ट बिल जायदाद का हिस्सा, उसके अलावा हमारा इतराज़ था इमरान खान की तकरीर के ऊपर। जी हर वक्त ये एहतसाब चोर डाकों की बात करता है, वो जो प्रोग्राम स्पेसिफिक होता है, जिस जलसे पे जाता है या जो मौका महल होता है उस हवाले से बात नहीं करता, तो वो भी मेरे हाल में बात करना शुरू हो गया। अब बात आ जाती है कि ये जो सारा कुछ हुआ है, आपका बुनियादी सवाल कि जी क्या PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिफेंसिव पर है। आपको एक दिलचस्प खबर सुनाता हूँ कि पिछले 2 दिन से इसी वाले से लोगों से मैं मिल रहा था, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है। अच्छा, आज की तारीख तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले इस बात पे परेशान है, उनका जो सवाल उन जो घूम फिर रहा है, क्या ये सब कुछ जो हमने इस लेजिस्लेशन को सपोर्ट करने से पहले सब कुछ मिल गया है या इसके बाद कुछ और भी मिलने जा रहा है। अच्छा, साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं वो आपस में ये चेमगोइयाँ कर रहे हैं कि जी जो कुछ होना था वो हो गया है या इसके अलावा कुछ और भी तब्दीली आनी है, कोई तब्दीली के नए कोई मौसम तो नहीं आने वाले। लिहाजा दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी हस्बे इख्तलाफ और हस्बे इख्तलाफ दोनों इस वक्त वो शशोपंज का शिकार हैं कि जी हुआ क्या है। अब ये है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर किसको क्या मिला है। मेरी नज़र के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ज़्यादा खोया है। एक तो ये कि इतनी ज़्यादा बढ़ के नहीं लगानी चाहिए थी। हमें ये बताया पहली बात तो ये है कि अगर किसी को शक है कि किसने खोया किसने पाया तो कल इलेक्शन करा लें, पता चल जाएगा। क्योंकि ये तो इलेक्शन में पता चल सकता है कि किसने क्या खोया और किसने क्या पाया है। मुस्लिम लीग नून तो पहले ये समझती है कि उनके पास अब गंवाने को कुछ नहीं रह गया, तो असल नुकसान हुक्मरान जमात के बयानियों को हुआ है, जिसने चोर, करप्ट और एहतसाब की किस्तवार सीरियल शुरू कर रखी थी, जिनका ख्याल ये था कि उन्होंने मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों को नॉकआउट कर दिया है। तो पाकिस्तान की सियासी तारीख में सियासी जमातों की इतनी किरदार कुशी शायद ही पहले कभी हुई। पिछले 50 सालों में तो मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी हुई हो इतनी ज्यादा। वो लीडरान जो इस मुल्क के आम ओहदों पर फायज रहे, यानी प्राइम मिनिस्टर रहे, सदर रहे, उन्हें दुनिया भर में चोर, करप्ट कहकर रुसवा किया गया, तो ये पाकिस्तान की बेइज्जती हुई। यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और सदर रहने वाले लोग चोर थे। ये हमारा इमेज पूरी दुनिया में, ये इमेज हमारा बेचा गया और फिर उनके वोट बैंक की तौहीन की गई। क्या ये सच नहीं है कि वो 2 बड़ी सियासी जमातें जिन्हें -1 -2 के नाम से उनके खिलाफ बहुत कुछ हुआ, उन दोनों जमातों का वोट बैंक इनसे कहीं ज्यादा है, जिन्होंने उन पर इल्जामात लगाए और फिर महज इल्जामात की बुनियाद पर आप किसी को कैसे मुजरिम साबित कर सकते हैं। ये दुरुस्त है कि इस मामले में अगर अपोजिशन ने अपनी पोजीशन तब्दील की है तो फिर और भी बहुत सी कुव्वतों ने अपनी पोजीशन बदली है।